पद संख्या 18। इस पद में घनानंद जी ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है कि ऐसी हालत उनकी हो चुकी है, इस प्रेम के कारण से वो संसार से पूरी तरह से ही उपराम हो गए हैं। उनका मन संसार से हट चुका है, संसार उन्हें प्रिय नहीं लगता है। तो कवि कह रहे हैं, लगी है लगन प्यारे पगी है सुरत तो सो। कवि कहते हैं कि हे प्रियतमा, मेरी लगन तुमसे लग चुकी है, मेरा मन तुम्हारी से पूरी तरह से जुड़ चुका है, मेरे मन के भावों में तुम पूरी तरह से बस चुकी हो। मेरी लगन केवल और केवल तुम्ही से लगी हुई है, जुड़ी हुई है। पगी है सुरत तो सो, सुरत आता है याद में बस जाना जैसे। तो कहते मेरी यादों में केवल तुम ही समाई हुई हो, तुम ही बस रही हो। जगी है विकलताई ठगी सी सदा रहो। तो कहते कि मेरे मन में केवल तुम्हारा ही प्रेम समाया हुआ है, तुम्हारी ही यादें मेरे मन में समाई हुई हैं। मैं तुम्हारी यादों में इस कदर खोया हुआ रहता हूँ। जगी है विकलताई, तो इस कारण से व्याकुलता जाग चुकी है मेरे मन में। तुम्हारे यादों के कारण से व्याकुलता जागृत हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा व्याकुलता में घिर चुका हूँ, फंस चुका हूँ। ठगी सी सदा रहो, कहते कि मेरी यादें सदा ही खोई रहती हैं और मैं इस तरह ठगे रहना, ठगा जाना अर्थात हैरान रहना कि मैं सदा ही हैरान बना रहता हूँ। जियरा उड़ियो सो डोले। तो कहते मेरी इस हैरानगी की अवस्था में, क्योंकि व्याकुलता इतनी जाग चुकी है, मेरा मन ठगा गया है और मैं हैरान हुआ रहता हूँ और इस कदर खोया रहता हूँ। जियरा उड़ियो सो डोले, मेरा मन उड़ा उड़ा रहता है, कहीं पे टिकता नहीं है, ठहरता नहीं है और वो इधर उधर डोले अर्थात घूमता रहता है। हियरा धक्योई करे। तो कहते धक्योई अर्थात से कि एक प्रकार से भटकना, कि हृदय जो है वो मेरे यहाँ पे धक्योई धक्का करता है, जबरदस्ती करता है, वो खोया रहता है। इसलिए मेरा मन मुझसे धक्का करता है, जबरदस्ती करता है और उसका असर क्या आ रहा है। पियराई छाई तन, सियराई दो दहो। पियराई पीलापन, छाई छा गया है तन शरीर पर, तो शरीर पीला पड़ गया है, शरीर पे पीलापन आ गया है और शरीर में जैसे रक्तहीन हो रहा है तो वो पीला पड़ जाता है। और कहते कि यह जो सियराई दो दहो, दहो अर्थात जलाना, कि मेरे अंदर की जो आग है वो मुझे जला रही है। इस प्रकार से मेरा सारा ही जीवन बिल्कुल ही विपरीत हो चुका है। अपने मन की हालत जो इतनी ज़्यादा आश्चर्यचकित कर देने वाली है, वो सब अपनी हालत को प्रस्तुत करते हुए कवि ने अपनी वाणी के द्वारा कहा है, लेखनी के द्वारा प्रस्तुत किया है कि मेरा तन भी पीला पड़ गया है, उसमें भी कोई चमक, उसमें कोई कांति नहीं रही। सियराई दो दहो, और पूरे शरीर में कोई भी जैसे ऊर्जा नहीं है और वो अंदर की आग मुझे जला रही है। ऊनो भयो जीवो, सब सुनो सब जग दिसे। तो ऊनो अर्थात ऊनो भयो जैसे ऊब जाना, तो किसी चीज से जैसे ऊब जाते हैं, तो कहते कि मैं अब हर चीज से ऊब गया हूँ और सब तरफ मुझे सुनो, सब जग दिसे, पूरा ही संसार मुझे सूना सूना सा लगता है कि चारों तरफ सब कुछ है लेकिन कोई भी मुझे अपना नहीं लगता है। सब तरफ मुझे शून्य ही प्रतीत होता है, सारा संसार मुझे सूना भासता है, सब सूनापन मुझे दिखाई देता है। दोनों दोनों दुख एक एक छिन में सहो। एक एक छिन, छिन अर्थात पल, कि एक एक पल मुझे
अति दुख देने वाला बन गया है। एक एक छिन अर्थात पल सहो सहन कर रहा हूँ क्या, दोनों दोनों दुगना, कि एक एक पल में मैं दुगने दुख को सहन कर रहा हूँ। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं बहुत प्रेम की पीड़ा के कारण से, इस विरह के कारण से व्यथित हूँ, दुखी हूँ। फिर आगे लिखते हैं, तेरे तऊ न लेखो मोहि मारत परेखो महा। तो यहाँ कह रहे हैं कवि कि तेरे तो, कि तुम्हें तो न लेखो, लेखो अर्थात दिखना, कि यह जो मेरी हालत हो रही है, मेरा समय जिस प्रकार से गुजर रहा है, ये तुम्हें लेखो दिखना, कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम उसे महसूस नहीं कर पा रही हो, कि जो मेरी पीड़ा है, मेरा दुख है, वो तुम्हें खास नहीं लगता, कि जैसे तुम्हें सामान्य लगता है, मेरी यह हालत तुम्हें विशेष नहीं लगती है। तो लेकिन जो मोहि मारत परेखो महा, लेकिन जो ये पल पल है, परेखो अर्थात परीक्षा, कि एक एक पल मेरी परीक्षा ले रहा है और एक एक पल मुझे दुख दे रहा है, परीक्षा ले रहा है। मोहि मारत, और एक एक दुख, बड़ा दुख मुझे मारना चाहता है, और मेरे को मारने के लिए, मेरी परीक्षा लेने के लिए विभिन्न परिस्थितियां प्रस्तुत कर रहा है। जान घन आनंद पे खोइबो लहा लहो। तो कहते कि हे आनंद बरसाने वाली, कि तुम तो आनंद की भंडार हो, तुम तो आनंद देने वाली हो, कि तुमसे तो बस आनंद का मुझे जो समय सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कि मैंने वो समाप्त कर दिया है, यानी कि मेरे से वो खो गया है, वो मेरे से गुम हो गया है, कि उससे, क्योंकि जो तुम्हारा प्रेम का आनंद है वो मेरे से छूट गया। अब मेरे पास क्या इकट्ठा हो गया है, व्याकुलता और विरह, कि जो मेरे पास तुम्हारे प्रेम के आनंद का भंडार था वो अब मेरा समाप्त हो गया, जैसे कुछ छीन लिया गया है, वो मेरा अब खो चुका है, वो मैंने अपना गंवा दिया है। और लेकिन अब मेरे हिस्से में क्या आ गया है, वो व्याकुलता और पीड़ा, यानी कि मैंने तुमसे प्रेम करके अपने सारे सुख गंवा दिए हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे प्रेम के बदले में बहुत ही पीड़ा प्राप्त हुई है। खुशी और प्रेम तो प्राप्त हुआ नहीं, तो मुझे दुख ही प्राप्त हुआ है। तुमसे प्रेम करके मैंने अपना सब कुछ ही गंवा दिया है। तो यहाँ पर घनानंद जी ने अपनी मनोदशा का वर्णन किया है, और विशेष इसमें पहले जैसा ही है। पद संख्या 19। प्रस्तुत पद में घनानंद जी ने अपने प्रेम भाव को व्यक्त करने के साथ साथ ही अपनी प्रेमिका के रूप सौंदर्य का वर्णन करके बताया है कि उनके अंदर जो ये प्रेम और आसक्ति पैदा हुई है, वो प्रेमिका के रूप के कारण से, प्रेमिका के सौंदर्य के कारण से उनका मन आसक्त हो गया। लेकिन प्रेमिका के प्रेम की जो रीति है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही विपरीत है, वो फिर कवि को अच्छी नहीं लग रही है। तो यहाँ वो मानते हैं कि उनकी प्रेमिका निष्ठुर है, कठोर है, तो इसलिए उसको कहते हैं कि अधिक बधिक ते सुजान रीति रावरी है। अधिक बहुत, बधिक, बधिक अर्थात होता है शिकारी, बधिक शिकारी ते सुजान रीति रावरी है। रीति अर्थात तुम्हारी जो परंपरा है, रीति है, रस्म है, वो रावरी, रावरी अर्थात एक तरह से बढ़कर है, न्यारी है, अलग है। कि हे सुजान सुनो, कि तुम्हारी जो प्रेम करने की रीति है वो शिकारी से भी अधिक बढ़कर है। शिकारी जैसे धोखे से अपने शिकार करता है, उसी प्रकार से तुम्हारी जो रस्म है, तुम्हारी परंपरा है, प्रेम करने का जो तुम्हारा तरीका है, वो बहुत ही न्यारा है, अलग है। कैसे है?
कपट चुगो दे फिर निपट करो बुरी। तो कहते जैसे शिकारी होता है, पहले तो वो चुग्गा डालता है, दाने डालता है, और फिर जो पक्षी हैं वो लालच में आ जाते हैं और उन दानों को चुगते हैं। तो दानों को जब चुग रहे होते हैं तो शिकारी उनको जाल में फंसा लेता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम क्या करती हो, कपट चुगो दे, कि तुम लोगों के सामने कपट करती हो, धोखा करती हो, धोखे से दाना डालती हो, फिर ये निपट करो बुरी, लेकिन फिर तुम उसको उनके साथ बुरी बुरी हालत करती हो। निपट अर्थात व्यवहार, फिर तुम जैसे किसी को फंसा लेना, फिर उसके साथ बुरा व्यवहार करना। कहते कि तुम अपने व्यवहार से सामने वाले को धोखे से, छल से, कपट का दाना डालकर उसे लोभ में, लालच में फंसा लेती हो, अपने प्रेम में फंसा लेती हो, फिर उसके साथ तुम बुरा व्यवहार करती हो। क्या करती हो, गुणन पकड़ लई, कहते तुम अपने गुणों की डोरी से उसको पकड़ लेती हो, अपने गुणों से उसको बांध लेती हो। फिर क्या करती हो, निपांख करी छोरी देहू, और फिर जब वो पूरी तरह से बंध जाते हैं, निपांख कि जैसे पक्षी हैं, पक्षियों को बांध लिया, फिर उनके पंख काट दिए। तो कहते फिर तुम उनको पंख रहित कर देती हो, यानी कि जो मनुष्य है उनको तुम अपने प्रेम में पहले बांध लेती हो, फिर उनको बिल्कुल ही असहारा करके, उनको निराधार बना करके, उनका सहारा छीन करके, उनको धोखा दे करके फिर तुम छोड़ देती हो। यानी तुम प्रेमियों को मोहित करती हो, फिर उनकी शक्ति को तुम हर लेती हो, उनकी शक्ति को समाप्त कर देती हो। इससे तो क्या होता है, मर ही ना जिए। कहते फिर वो व्यक्ति ना तो मर सकता है, ना वो जीता है। महाविषम दया छुरी, तो कहते कि तुम्हारी यह दया छुरी, तुम्हारी यह करुणा की, कृपा की, दया की जो छुरी है ना, वो बड़ी ही विषम अर्थात भयंकर है, भयानक है, जो इस प्रकार का प्रहार करती है, ना तो मरने देती है और ना ही वो जीने देती है। तुम्हारी ऐसी रीति है, तुम्हारे पास ऐसी युक्तियां हैं। आगे लिखते हैं, हऊँ ना जानो, हऊँ अर्थात मैं, ना जानो नहीं जानता, कहते कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ। कौन धोऊ ही या में युद्ध शुद्ध स्वार्थ की, कहते कि तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा स्वार्थ मतलब है, कि तुम्हारे अंदर कौन सा स्वार्थ समाया हुआ है कि इस कदर तुम लोगों को घायल करती हो, प्रेम के वशीभूत करती हो, उनको पहले बांधती हो, फिर उनको छोड़ करके जैसे तुम मार देती हो, पहले प्रहार करती हो, चोट करती हो, घायल करती हो, लेकिन फिर मरने भी नहीं देती हो, ना जीने देती हो। तो कहते कि ऐसे में तुम्हारा कौन सा स्वार्थ है जो तुम उसे सिद्ध करना चाहती हो। लखी क्यों परती प्यारे अंतर कथा दूरी, फिर आगे लिख रहे हैं, तुम्हारे लखी, लखी माना देखना, क्यों परती प्यारे अंतर कथा, अंतर अर्थात अंदर की, हृदय के अंदर की छिपी हुई कथा, अर्थात कोई भी कथा है, कहानी है। तो कहते जो तुम्हारे मन के अंदर कोई तो बात है जो छिपी हुई है, लेकिन वो स्वार्थ की भावना या फिर जो छिपी हुई कहानी है, कथा है, वो दिखाई ही नहीं देती है। लखी अर्थात किसी को भी दिखती नहीं है कि तुम सामने वाले को किस तरह से धोखा देती हो, प्रेम जाल में बांध लेती हो, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि फिर तुम उसको किस तरह से छोड़ करके, धोखा दे करके जीने मरने के लिए छोड़ देती हो। तुम्हारा ये स्वार्थ स्पष्ट नहीं होता है, समझ में नहीं आता है। तो कहते कैसे आशा द्रुम पे बसेरो लही प्राण खग, आगे कहते हैं कि हे प्रियतमा, कि तुम क्या करती हो, ऐसा
क्या करती हो, तुम्हारे आशा द्रुम, आशा अर्थात है आशा रूपी, द्रुम अर्थात पेड़ पर, कि आशा रूपी पेड़ पर कि जो बसेरा करने वाले प्राण खग, मेरे प्राण रूपी पक्षी आशा रूपी पेड़ पर किस तरह से बैठे, कि मेरे अंदर जो इच्छा है वो एक भावना है और तुमने वो पेड़ लगा दिया है, आशा रूपी तुमने पेड़ खड़ा कर दिया है, मेरे प्राण रूपी पक्षी उस पर आकर्षित हो गए हैं, उस पर बैठ चुके हैं, उस पर स्थित हो गए हैं। और वो कैसे, क्योंकि तुम्हारे रूप सौंदर्य इस पे आकर्षित है और उसी का ही वो भोजन प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे प्राण रूपी पक्षी तुम्हारे सौंदर्य रूपी भोजन को पाना चाहते हैं और तुम्हारे आशा रूपी पेड़ पर वो बैठ चुके हैं, अर्थात तुम्हारे सौंदर्य को निहारना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने हृदय में बसाना चाहते हैं, उसी आसक्ति में आसक्त हो गए हैं। बनक निकाई घन आनंद नई जुरी, तो कहते घनानंद जी कहते हैं कि हे प्रियतमा, तुम आनंद को बरसाने वाली हो, तुम आनंद देने वाली हो, तुम्हारी जो ये युक्तियां हैं, तुम आसक्त करने वाले जो तरीके अपनाती हो, उससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो बनक निकाई, निकाई अर्थात सुंदरता, कि तुम्हारी जो ये सुंदरता है वो सबको इतना आकर्षित कर लेती है कि हर कोई उस तुम्हारे आशा रूपी पेड़ पर बसेरा करना चाहता है, बसना चाहता है, तुम्हारे प्रेम को पाना चाहता है, तुम्हारे इस सौंदर्य को, रूप को हर पल देखना चाहता है, निहारना चाहता है। लेकिन कहते कि तुम ऐसा क्या करती हो कि जो तुम सबको आसक्त करती हो, लेकिन फिर उसके बाद तुम उसको छोड़ देती हो। तो यहाँ भावार्थ इस प्रकार है कि यहाँ नायिका के, प्रेमिका के सौंदर्य का वर्णन किया है और एक तरह से प्रेमिका को शिकारी के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, अनुप्रास श्लेष अलंकार आया है, श्रृंगार रस के साथ कवित छंद गीतात्मक शैली में कवि ने अपने भावों को बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। पद संख्या 20। प्रेम की पीर के कवि घनानंद जी का प्रेम अति निश्चल है, निस्वार्थ है और ऐसा सच्चा प्रेम है कि उन्होंने कभी कभी तो भाव व्यक्त किए हैं कि प्रेम के बदले में अगर प्रेम मिल जाए तो अति सौभाग्य है, लेकिन नहीं भी मिलता है तो उसके लिए फिर वो शुभ कामना करते हैं, उसके लिए मंगल कामना करते हैं और अपनी किस्मत समझ करके अपनी प्रेमिका को फिर दुआएं देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और तुम नहीं करती हो, लेकिन मेरी शुभ कामना है तुम जहाँ रहो तुम खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। इस तरह से बड़े उदार चित्त से अपने प्रेम की भावना को व्यक्त करते हुए कवि ने इस पद में लिखा है, इत बाट परी सुधिरावरे भूलन कैसे उराहनो दीजिए जू। कवि कहते हैं कि हे मेरी प्राणों की प्रिय, मेरी प्राणों की आधार सुजान, इत बाट परी सुधी, सुधी अर्थात याद, स्मृति, कि मेरे हिस्से में बांट यानी कि हिस्सा, कि जब जैसे होता है ना कि मेरे भाग्य में तो तुम्हें याद करना ही लिखा गया है, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ आया है कि मैं तुम्हें निरंतर याद करता रहूं। इत बाट परी सुधी, सुधी अर्थात याद, मेरे हिस्से में केवल तुम्हारी याद है कि मैं तुम्हें लगातार याद करता रहूं, तो उसके लिए कैसे उराहनो दीजिए ही जूं। कहते कि अब मैं इसके लिए किसी को भी उलाहना नहीं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में ही यही लिखा है, मेरे भाग्य में ही यही लिखा आया है, मेरे हिस्से में यही आया है कि मैं निरंतर तुम्हें याद करता रहूं। अब मैं किसको उलाहना दूं? अब तो सब शीश चढ़ाए लई, शीश चढ़ाए लई अर्थात मुहावरे का प्रयोग यहाँ है
कि जैसे शीश चढ़ा करके स्वीकार करना। कहते कि अब मैंने इसको शीश चढ़ाए स्वीकार कर लिया है, सिर माथे से मान लिया है, सिर माथे पे बैठा लिया है, स्वीकार कर लिया है। बड़ी ही आदर के साथ मैंने इस बात को मान लिया है कि मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ है, मेरे हिस्से में ऐसा ही है। और फिर जो कछु मन भाई सो कीजिए जो। कहते कि मैं अब तुम्हें कोई उलाहना नहीं दूंगा, तुम्हें जो भी अच्छा लगता है तुम करो। जो कछु मन भाई, तुम्हारे मन में जो भाता है, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करो। मैंने इस चीज को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि तुम मुझे प्रेम करो चाहे नहीं करो। फिर कहते घन आनंद जीवन प्राण सुजान, कि हे सुजान तुम मेरे जीवन की प्राणाधार हो। घन आनंद, आनंद को बरसाने वाली हो, मेरे जीवन का आधार हो। तिहारी बातन जी जो। कहते तुम्हारी जो ये बातन अर्थात बातें हैं वो मेरे जीवन का आधार है। मैं इन्हीं बातों की यादों के सहारे ही अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, मैं जीऊंगा। लेकिन किस तरह से? तुम्हारी बातों को याद करते हुए मैं अपना पूरा जीवन पार कर लूंगा, पूरा जीवन जी लूंगा। नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहाँ पे आशीष हमारियो लीजिए जो। आगे लिखते हैं कि मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ, अब मेरे हृदय में, मेरे मन में कोई उलाहना भी नहीं है और तुमसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। लेकिन नित नीके रहो, नीके अर्थात ठीक प्रकार से रहो, तुम जहाँ रहो अच्छे से रहो। तुम्हें चाहा कि मेरी चाहत तुम हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन अब तुम मुझे नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन अब आशीष, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ भी रहो वहाँ पे ठीक तरह से रहो, सुख से रहो, खुश से रहो। हमारियो लीजियो जो, कि मेरी आशीष तुम स्वीकार करो, मेरा आशीष, मेरे शुभ भाव, मेरी मंगल कामना तुम ले लो, कि मैं तुम्हें अपनी दुआएं देता हूँ कि तुम सदा खुशहाल रहो। तो यहाँ पर भावार्थ है कि घनानंद ने बड़े विशाल उदार हृदय से अपने प्रेम भाव को व्यक्त किया है। क्योंकि एक प्रेमी, उसको इच्छा तो होती है कि वो जिससे प्रेम करता है वो भी उससे प्रेम करे, लेकिन वो कभी अपने प्रेमी का नुकसान नहीं चाहता है। अगर वो ये चाहे कि जो मैंने जिससे प्रेम किया है, यदि वो मुझे प्रेम नहीं करती तो उसका नुकसान हो जाए, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है। तो सच्चे प्रेम का उदाहरण देते हुए यहाँ घनानंद ने अपने प्रेमिका को बड़ी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं व्यक्त की है कि अगर वो उसे प्रेम करती तो अच्छा था, अब नहीं करती है तो उसने इसको स्वीकार कर लिया है और उसके लिए मंगल कामना करता है कि वो सदा खुश रहे, खुशहाल रहे और आनंद में अपना जीवन व्यतीत करे। तो जो इसमें विशेष है वो पहले जैसे ही है।